ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं आज 8th स्टैंडर्ड का कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने इंट्रोडक्शन देखी है, आज हम उस पर टेस्ट देखने वाले हैं कि कौन से टेस्ट से वो जो कॉन्ग्रेंट है या नहीं ट्रायंगल्स दो, वो देखने वाले हैं बच्चों। और हमने जो पिछले चैप्टर्स देखे हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो वो आप देख सकते हो, वो आपको देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप देख लेना बच्चों। और अगर वीडियो देख रहे हैं आप लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और आप वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर है, 13 चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। और उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखी थी कि टू एंगल्स कैसे होते हैं, मैच कैसे होते हैं, करस्पॉन्ड्स किसे कहते हैं, और जो हमारा जो है कॉन्ग्रेंट किसे कहते हैं, वो हमने सब देखा है। तो आज हम देखने वाले हैं, पेयर्स भी देखे थे हमने कि जो साइड के 3 पेयर्स है, एंगल के 3 पेयर्स है, और अगर वो मैच होते हैं तो हमारा ट्रायंगल जो है तो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने देखा था। लेकिन अगर 3 जो है हमारे कंडीशंस, 3 अगर साइड कौन सा भी एंगल अगर 3 है जो हमारे, वो अगर इक्वल है, वो करस्पॉन्ड्स है, तो भी हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसे हमारे साइड्स है, जो हमारे टेस्ट है वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारी 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल। तो 2 साइड्स अगर इक्वल होती है और उसमें जो एंगल है इंक्लूडेड वो अगर इक्वल है बच्चों, तो हमारी टेस्ट क्या है, SAS टेस्ट। और इस टेस्ट में क्या होता है ये हमें देखना है। तो इन ट्रायंगल देखते हैं हम, ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, किससे इक्वल है ये लिखते हैं, और हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किससे ये देखते हैं। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। तो लिखा हमने जो भी हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड LMN। तो इन ट्रायंगल भी लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में क्या क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो अब हमें जो करस्पॉन्ड्स है वो लिखनी है। तो देखिएगा बच्चों, जो हमारा पॉइंट है वही हमें लेना है। ABC करस्पॉन्ड्स टू LMN। अगर हमने यहाँ से लिया, LNM लिया तो नहीं, क्योंकि ये जो है हमारे 2 इक्वल साइन है, साइड इक्वल है ये और ये, तो वही हमें लेने चाहिए, ये ही हमारे पॉइंट्स होने चाहिए। तो ABC और करस्पॉन्ड्स टू LMN, ऐसे हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, ABC। तो करस्पॉन्डिंग हमें अच्छे से देखना है, मार्क कहाँ है उस पर से हमें करस्पॉन्डिंग देखनी है। तो करस्पॉन्ड्स टू LMN। अब देखते हैं क्या क्या इक्वल है इसमें, कौन से साइड्स इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो देखिए साइड जो सेगमेंट AB है, तो इसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट AB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू LN है क्या, नहीं, लेकिन जो मार्क है वही आपको देखना है। तो आप बोल सकते हैं कि AB LN से है, तो नहीं, आपको ये जो आइडेंटिकल मास है वही देखने हैं।
तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एल एम, तो ये हमें लिखना है। कौन से साइड से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट टू एल एम, तो यही हम लिखने वाले हैं। सेगमेंट सेग लिखते हैं, वो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। तो सेग ए बी, जो ए बी है हमारा, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है, किससे बराबर है, तो एल एम, तो एल एम लिखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, तो एंगल है बीच में। इंक्लूडेड एंगल मतलब बच्चों बीच में होता है, दो साइड्स के बीच में एंगल जब होता है तो उसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। कोई भी दो साइड्स अगर आपके आएंगे और बीच में का एंगल होगा तो उसे SAS टेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा एंगल बी है बच्चों, ये टू साइड्स है इक्वल दिखाए गए हैं हमें, ये टू साइड्स है और बीच में हमारा एंगल है, तो इसे इंक्लूडेड कहते हैं। तो दोनों साइड के बीच में होता है, तो एंगल बी इज इक्वल टू, तो हम एंगल दो जो 3 लेटर में भी लिख सकते हैं, 1 लेटर में भी लिख सकते हैं। अगर आपको बी एंगल लिखना है तो ABC ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल होता है वो लेटर बीच में होना चाहिए। तो एंगल ABC हम 3 लेटर में लिखेंगे, तो ऐसा लिखेंगे एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो देखते हैं ये LMN, तो कौन से एंगल से है, LALMN, तो LMN से कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी साइड दिखाई गई है कि ये कॉन्ग्रुएंट दिखाई गई है, इक्वल दिखाई गई है, साइन से पता चलता है, मैंने बताया था, आइडेंटिकल मार्क से पता चलता है। तो BC कॉन्ग्रुएंट टू MN, तो MN से कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखते हैं सेगमेंट, तो हमारा सेगमेंट BC जो है बच्चों, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो MN से कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको MN लिखना है। तो कॉन्ग्रुएंट टू MN, सेगमेंट MN, तो सेग लिखते हैं हम इसको, तो यहाँ भी हम सेग लिखेंगे, सेगमेंट LM, और LM है हमारा ये, और हमें लिखना है अब MN यहाँ, तो MN से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी टेस्ट है बच्चों, तो SAS टेस्ट है। SAS टेस्ट मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। S मतलब क्या बच्चों, साइड, A मतलब एंगल और S मतलब फिर से साइड, तो SAS टेस्ट मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। अब जब आप देखोगे कि टू साइड्स है और बीच में का एंगल जो है हमें इक्वल दिखाया गया है, तो ये कौन से साइड से इक्वल होंगे, SAS टेस्ट से। तो ये आपको पहचानना है, एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हो आप तो यही पहचानना है कि SAS टेस्ट किसे कहते हैं, तो टू साइड्स है और बीच में एंगल है, तो इसे SAS टेस्ट से मैच होता है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसे कहते हैं। तो लिखना है बाय SAS टेस्ट, बाय SAS टेस्ट। तो SAS टेस्ट से क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल LMN। तो बच्चों अगर ये दो साइड्स और बीच में का एंगल जो है वो इक्वल आपको दिखाया गया है, तो वो जो टेस्ट होगी वो SAS टेस्ट होगी, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट होगी। तो ये हमें एक वन साइड हमने देखी इक्वल है, एंगल देखा इक्वल है, और जो हमारी दूसरी साइड है वो भी इक्वल है, तो हमने लिखा बाय SAS टेस्ट
ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू LMN। तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी साइड है। अगर आप फिगर देखें तो ही आपको पता चलना चाहिए कि टू साइड्स है, बीच में एंगल है, मतलब ASAS टेस्ट है। तो अब हम सेकेंड टेस्ट देखने वाले हैं बच्चों। तो सेकेंड टेस्ट हमारी है 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो साइड्स है हमारे 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो कैसा क्या होता है वो टेस्ट वो देखते हैं। तो एस टेस्ट उसे बोलते हैं। 3 साइड्स इक्वल होती है और इस टेस्ट को हम 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हम करस्पॉन्डिंग मतलब जो बाजू बाजू की है वो अगर इक्वल है तो क्या है, एस टेस्ट है वो है। तो हमें देखना है कैसे ऐसे टेस्ट लिखते हैं और क्या क्या इसमें इक्वल है, करस्पॉन्ड्स है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें देखना है। तो पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स दिखाए गए हैं, ABC है और XYZ है। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC and triangle XYZ ABC और XYZ। तो लिखा अब बराबर से। अब देखना है आपको करस्पॉन्ड्स कैसे लिखेंगे। तो ABC और XYZ, तो ये हमारा जो लाइन है 1 वो वही होना चाहिए, वो आपको देखना है करस्पॉन्ड्स लिखते समय। तो लिखेंगे ABC करस्पॉन्ड्स टू XYZ। करस्पॉन्ड्स लिखा। अब देखना है कौन सा सेगमेंट मतलब कौन सी साइड जो है वो इक्वल है। तो देखते हैं सेगमेंट, पहला सेगमेंट कौन सा है, AB किसके बराबर है, तो XY के बराबर है, क्योंकि यहाँ जो मार्क किया गया है वो सेम है। तो मार्क को देखना है आपको और उसी साइड को मिलाना है। तो वही ऑर्डर चाहिए आपकी। तो ABE सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XY। तो 1 हमारी साइड हो गई। अब सेकेंड साइड देखते हैं BC। तो सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है BC, XZ से लिखे क्या, तो नहीं, ये जो आपके आइडेंटिकल मास है यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो वही साइड आपको लिखनी चाहिए। तो BC कॉन्ग्रुएंट टू YZ। तो सेगमेंट YZ, सेग लिखते हैं, सेग YZ। तो लिखा हमने क्या है, YZ। अब जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा रह गया है, AC। तो AC किससे है कॉन्ग्रुएंट, XZ से। तो वो लिखना है सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XZ। तो XZ लिखते हैं। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट कौन से साइड है वो लिखा। तो सेगमेंट XZ लिखा, तो यह सेगमेंट भी लिखते हैं XZ। तो ये हमारी 3 साइड्स है जो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। और जब आपको आपके फिगर में अगर एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आप देखोगे कि 3 साइड्स इक्वल है तो आपको पता चलना चाहिए एस टेस्ट है, साइड टेस्ट है। तो एस मतलब साइड। तो 3 बार साइड होता है, इसीलिए इसको एस टेस्ट कहते हैं। तो अगर आपके 3 जो साइड्स है वो मार्क से इक्वल दिखाए गए हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि एस टेस्ट है, एस टेस्ट। और उसका जो करस्पॉन्ड्स है
वो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो ए बी, अगर ए बी है तो कौन सी साइड लेनी चाहिए, पहले एक्स वाई लेनी चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क है। ये आपको जो वर्टाइसेस है वो भी आपको अच्छे से देखने हैं लिखते वक्त। यही आपको ध्यान रखना है कि कौन सी टेस्ट है और इसकी करस्पॉन्स कैसे लिखनी है। तो करस्पॉन्स अच्छे से लिख ली तो आपको टेस्ट इजी है बच्चों। सिर्फ देखना है 3 साइड्स जो इक्वल दिखाई गई है, तो ये एस 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 टेस्ट है। तो अब हम जो है ये एस एस टेस्ट हो गई। पहले हम एस एस देखी और एस एस टेस्ट देखी। तो बच्चों हम थर्ड टेस्ट अब देखने वाले हैं। 2 टेस्ट हमने देख लिया, अब थर्ड टेस्ट है 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। तो 2 एंगल्स है और 1 साइड है और उस टेस्ट का नाम है ASA टेस्ट। तो एंगल साइड एंगल टेस्ट, तो ASA। तो आपको जब 2 एंगल्स होंगे 1 साइड दिखाई हुई होगी तो वो टेस्ट है ASA टेस्ट। अब फिगर में देखते हैं बच्चों, एक्स वाई जेड जो ट्राइंगल है हमारा और ट्राइंगल DEF है। तो एक्स वाई जेड और DEF, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा इक्वल है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल DEF। तो ट्राइंगल के नाम हमने लिख लिए, अब हमें करस्पॉन्ड्स लिखना है। तो एक्स वाई अगर हम लेते हैं तो DE जो कोई भी हमारे यहाँ मार्क नहीं है तो ये हम ले सकते हैं। तो एक्स वाई है तो DE है, मतलब हमारा करस्पॉन्ड सही है। तो लिखते हैं करस्पॉन्ड से जो एक्स वाई जेड corresponds to DEF। अब आपको इस ट्रायंगल में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है वो देखना है। तो पहले देखिए एंगल हमारे 2 दिखाए गए हैं। तो एंगल है और ये बीच में जो साइड है इंक्लूडेड मतलब बीच में होती है 2 एंगल्स के। जैसे पहले हमने देखा कि 2 साइड के बीच एंगल होता है, वैसे यहाँ क्या है 2 एंगल्स के बीच इंक्लूडेड साइड मतलब उनके बीच होती है। तो ये हमारी साइड है इंक्लूडेड। तो हम देखते हैं अब कौन सा एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है। तो 1 लेटर में भी हम लिख सकते हैं, अगर आपको 3 लेटर में नहीं आता है तो आप 1 लेटर में भी एंगल लिख सकते हो। तो एंगल एक्स जो है वो हम देखते हैं किससे कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल का साइन है, ये एंगल एक्स है, कॉन्ग्रुएंट टू किससे है तो डी से है, क्योंकि यहाँ जो मार्क है यहाँ सेम मार्क है तो एक्स डी से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी से। तो 1 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। अब देखते हैं दूसरा क्या कॉन्ग्रुएंट दिखाया गया है। तो बीच में साइड है बच्चों, तो है एक्स जेड साइड और डी एफ। तो सेगमेंट एक्स जेड लिखते हैं, यहाँ आपको सेगमेंट लिखना है। तो सेग एक्स जेड कॉन्ग्रुएंट टू किससे कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, साइन देखिए डी एफ से। तो डी एफ आपको लिखना है। अब 1 एंगल हो गया, बीच में की साइड हो गई। अब जो थर्ड एंगल है, जो सेकंड में मतलब है हमारा एंगल, वो है जेड। जेड किससे है तो एक्स से है, क्योंकि यहाँ आपको सेम साइन दिखेगा। अगर सेम आइडेंटिकल मार्क है तो आप उससे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। तो एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट टू किससे, एंगल एफ से। तो ये आपके 3 जो है कंडीशंस वो आपके पूरे हो गए। तो हमने देखा है कि अगर 3 कंडीशंस कौन से भी एंगल या साइड अगर टेस्ट में इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता ही है। तो ये हमें टेस्ट से पता चलता है। तो अगर आप
टू एंगल्स देखे और वन इंक्लूडेड साइड देखे, बीच में साइड इक्वल है और टू एंगल्स इक्वल दिखाए गए हैं आपको, तो आपको पहचानना है ASA टेस्ट है। तो आपको एग्जाम्पल में ये आने वाला है जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब। तो देखते हैं, अब लिखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट किससे है, बाय ASA टेस्ट से। अगर हमारी कंडीशन क्या हो गई है कि दो टू एंगल्स है, वन साइड है, तो ASA टेस्ट तो लिखना है आपको बाय ASA टेस्ट ट्राइंगल, कौन सा है ट्राइंगल हमारा, XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो हमारे थ्री जो है वो जो पूरे हो गए हैं उसके, तो हम कॉन्ग्रुएंट इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी टेस्ट। तो आपको सिर्फ याद रखना है कौन सी टेस्ट है, ASA मतलब टू एंगल्स और बीच में की साइड इंक्लूडेड साइड, तो आपको टेस्ट याद रखने हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट AAS। तो ये आपकी फोर्थ है, फोर्थ जो है टेस्ट वो है AAS। A मतलब एंगल, तो एंगल एंगल साइड टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट है ये। तो आपको टू एंगल्स दिखाए गए हैं और वन साइड, लेकिन इसमें बच्चों साइड कौन सी भी इक्वल हो सकती है, कौन सी भी, जो आपकी जो नेबर साइड है मतलब एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट होगी एंगल की, वन एंगल की, या ये साइड होगी, कभी आपको कौन सी भी साइड दिखाई जाएगी। जैसे यहाँ था कि इंक्लूडेड, वैसे यहाँ नहीं होता है। तो जो एडजेसेंट साइड कौन सी भी वन अगर इक्वल हो और टू एंगल्स इक्वल हो तो वो टेस्ट होती है आपकी ये बोलना है तो आप यही बोलना है AAS टेस्ट, AAS टेस्ट। तो अब देखते हैं हमारे कंडीशंस क्या है, कौन से कंडीशंस हमें पूरे करने हैं AAS टेस्ट में। तो इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC and triangle PQR, तो लिखा हमने। अब लिखना है आपको corresponds, तो ABC corresponds to PQR, तो ये जो बराबर है आपकी तो आगे बराबर होगा। तो लिखते हैं ABC corresponds to PQR। अब हमें कौन कौन सी साइड किसके बराबर है और कौन सा एंगल किसके बराबर है ये लिखना है। तो वन लेटर में भी हम लिख सकते हैं बच्चों। तो एंगल C जो है हमारा वो एंगल R के बराबर है, तो लिखते हैं एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। अब ये फर्स्ट एंगल हो गया। सेकेंड एंगल क्या है हमारा, A और P, तो लिखते हैं एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, तो लिखा। अब नेक्स्ट क्या है हमारी साइड है, तो साइड लिखती है सेगमेंट में, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है, PQ से, तो PQ लिखा। अब हमारे ये जो कंडीशंस है वो पूरे हो गए हैं। टू एंगल्स है और वन साइड है, तो किससे हमारे इक्वल है ट्रायंगल्स, AAS टेस्ट से, तो लिखना है बाय AAS टेस्ट, बाय AAS टेस्ट। ट्राइंगल जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो आपको ये जो है हमारे टेस्ट याद रखने हैं और कैसे इसका जो करस्पॉन्स है वो आइडेंटिकल मार्क से देखना है
और टेस्ट याद रखनी है, देखना है अगर टू एंगल्स है और कौन सी भी वन साइड अगर सेम है, ये हो या ये हो, जो भी आपकी एडजेसेंट साइड है वो अगर कौन सी भी वन साइड इक्वल होगी तो आपको ये AAS टेस्ट है ये पता चलना चाहिए। तो ये हमारी फोर्थ होगी। अब 1 अप रह गई है, वो भी देख लेते हैं बच्चों हम। हमारी फिफ्थ है टेस्ट हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो हाइपोटेनस देखना है आपको, क्या है मैं बताती हूँ, लेकिन इस जो टेस्ट का नाम है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। और फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो ये हाइपोटेनस राइट एंगल में ही होता है, तो राइट एंगल में हाइपोटेनस साइड टेस्ट आपको दिखेगी। तो इस टेस्ट को बोलते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अब देखते हैं ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल LMN है, द राइट एंगल ट्राइंगल LMN। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है कि ये राइट एंगल का साइन होता है। तो 90 का 90 डिग्री का जो होता है वो राइट एंगल होता है, और उसके आगे की जो साइड है अपोजिट साइड, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं बच्चों। तो अगर ये राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, अगर ये राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड मतलब सामने की साइड जो है वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस जो होती है वो इक्वल होती है, तो आपको दिखाया गया है हाइपोटेनस। और जो वन साइड है कौन सी भी, तो ये साइड और ये साइड जो है आपको इक्वल दिखाई गई है। मतलब इसमें क्या है हम देखने वाले हैं कौन से कंडीशंस हाइपोटेनस साइड में पूरे होते हैं। तो लिखते हैं पहले हमें करस्पॉन्ड्स टू LMN corresponds to LMN। LMN लिया है तो PQR लेना पड़ेगा। PQR लिया तो ये डबल साइन है, यहाँ तो साइन नहीं है, तो जहां साइन नहीं है बच्चों वहीं से हमें लेना चाहिए। तो RQP लेते हैं, तो क्या लेना है आपको RQP। तो हमारी जो ऑर्डर है वो सही होनी चाहिए। करस्पॉन्ड्स लिखते समय आपको देखना पड़ेगा कि कौन से साइड से हम करस्पॉन्ड्स ले। LMN ली है तो जहां हमने LM ली है वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। LMN RQP LMN RQP। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेम है। तो एंगल जो M है बच्चों वो Q से क्या है कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो लिखते हैं ये हमारी, लेकिन जो है वो हमारी कंडीशन नहीं है, सिर्फ लिखना है हमें कि एंगल M एंड एंगल Q आर राइट एंगल्स। एंगल M एंड एंगल Q आर राइट एंगल्स है ये। तो ये 90 के होते हैं, और हाइपोटेनस मैंने बताई आपको अपोजिट। अब हाइपोटेनस लिखनी है आपको जो सेम है, तो देखते हैं हाइपोटेनस LN। हाइपोटेनस LN है तो हाइपोटेनस हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हाइपोटेनस LN इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस। तो आगे की साइड देखनी है ये, तो PR, तो लिखना है हाइपोटेनस PR। तो कॉन्ग्रुएंट किससे है, हाइपोटेनस PR से। PR भी लिख सकते हैं, RP भी लिख सकते हैं, तो आप RP भी लिख सकते हो और PR भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। तो अब लिखा हाइपोटेनस, अब कौन सी साइड है MN और PQ, तो लिखनी है हमें MN और QP। MN और QP लिखते हैं सेगमेंट MN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QP।
तो QP यहां से स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट QP। तो जो हमारी कंडीशन है वो पूरी हो गई। वन हाइपोटेनस जो है हमारा हाइपोटेनस है, जो एंगल के सामने की साइड है वो इक्वल है, वो कॉन्ग्रुएंट है, और जो वन रिमेनिंग साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर हाइपोटेनस होता है और वन साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही है। तो हमें लिखना है बाय हाइपोटेनस साइड्स। किससे है अब? बाय हाइपोटेनस साइड से। हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP, ट्राइंगल RQP। तो बच्चों अगर राइट एंगल दिखा तो आपको पता चलने वाला है कि ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। और हाइपोटेनस साइड में जो कंडीशन है वो है हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और वन साइड है जो एडजेसेंट उसकी वो इक्वल होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तब आपका ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है, ये आपको पता चलने वाला है। सिर्फ एंगल देखेंगे ऐसा 90 डिग्री का तो ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है, ये आपको पता चलने वाला है। तो ये हमारी टेस्ट पूरे हो गई बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।